शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है एक कंप्लीट क्लास परिवार में। आज की हमारी टॉपिक यूपी डीएलएड यूपी बीटीसी गणित शिक्षण से संबंधित है। आज हम अपनी टॉपिक में लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि जो मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक में मैंने हर वीडियो बनाई है और पूरा डिस्क्रिप्टिव तरीके से सॉल्व करवाया है, वह सब उन सब लोगों तक, आपके मित्रों तक, आपके चाहने वालों तक पहुँचे और वह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। तो दोस्तों, इसके पहले हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट को सॉल्व कर लिया है, जो कि पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। और जिसको राजन ने नहीं सॉल्व करवाया है, पीछे सीरीज में आपको दिख जाएगा राजन के कि वह पेपर सेट 4 साल के सॉल्व नहीं किए गए हैं। तो उन्हीं पेपर सेट को मैंने सॉल्व करवाया है और पूरी तरीके से मैंने चर्चा किया है। 2016, 2017, 2018 और 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूर्ण रूप से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं और हमारी एक टॉपिक इसके पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पे भी कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, आइए चलिए आज हम बात करते हैं आज की अपनी टॉपिक लघु उत्तरीय प्रश्न पे। और यह टॉपिक दूसरे नंबर की टॉपिक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पे बने रहें, आप पूरी वीडियो को देखें, आपको निश्चित ही फ़ायदा होने वाला है। और यह डिसीजन आप तब ले सकते हैं जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा बने रहें, देखें और अपने ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाएं। तो चलिए आइए हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन, जो कि 9 नंबर से स्टार्ट होता है। और यह सीरीज है राजन की डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की। हालांकि सीरीज पूरी तरीके से सॉल्व है, लेकिन मैं इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि लोगों को, मेरे मित्रों को जिनका सब्जेक्ट मैथ नहीं है, उनका क्या है कि उनको समझने में दिक्कत आ रही हैं कि चीज़ों को सॉल्व कैसे किया गया है, यह चीज़ें आई कैसे, प्लस कैसे हुआ, माइनस कैसे हुआ, यहाँ पे तो ये ऐसा था, ये कैसे हो गया। तो उन्हीं चीज़ों को मैं, उन्हीं कड़ियों को सुधारने के लिए, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, जो हमारे दोस्त जिनका बैकग्राउंड बायो से है और वह बीटीसी कर रहे हैं और उनको अब मैथ से रूबरू होना पड़ रहा है, तो उनके लिए ये समस्या है कि चीज़ें सॉल्व तो हैं, लेकिन ये सॉल्व हुई कैसी हैं। तो इसीलिए हम अपना ये सेशन लाए हैं। जैसा कि आप लोगों को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है 2 की घात 5 गुणे 6 की घात -2 प्लस 2 की घात 3 को सरल कीजिए। तो मित्रों, इस तरह के क्वेश्चन में एक नियम, कायदा, कानून होता है। और वह नियम, कायदा, कानून क्या है, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि जब इस तरह की कोई सीरीज़ दी होती है, और जैसे इसमें सीरीज़ ये दी गई है 2 की घात 5 गुणे 6 की घात -2, तो इसको हम तोड़ते हैं और ये जो गुणा का सिंबल लगा, अगर यहाँ भाग का लगा हो, या फिर जो ये 16 की घात -2 लिखा है, फिर इसी की पूरे की घात कोई ब्रैकेट लगा के फिर कुछ लिख दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए छोटी-छोटी बातें। और पहले नंबर की बात ये है भैया, पहला स्टार आपको ये है, ये बताएगा कि देखिए, ये चीज़ राजन ने नहीं बताया है और इसीलिए मैंने अपनी ये टॉपिक लाई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो पे पूरा बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। जी हाँ, ज़रूर नया मिलेगा। ये नहीं है कि मैं हूबहू यही बोलता चला जाऊँगा, मैं एक्स्ट्रा चीज़ों को दूँगा। अब इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उस पे चर्चा करने जा रहा हूँ। पहले नंबर का क्वेश्चन बनता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान हो। जैसे इस तरह का ये क्वेश्चन है, इसके आधार हमको समान करने होंगे। ये देखिए, 2 की घात 5 है गुणे 16 की घात -2। तो आप जब 16 को तोड़ेंगे तो यहाँ देखिए आधार समान हुआ ना, ये मैं बाद में भी बताऊंगा। लेकिन देखिए, ये उसी नियम पे का फॉलो करेगा कि गुणा में घातें जुड़ेंगी। तो अभी मैं बताऊंगा, आप केवल इतना जानिए पहले नंबर पे कि सीरीज में क्या होता है। इस तरह की जब सीरीज दी हुई हो और जैसे यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा है और आधार अगर समान है, तो अभी केवल आप इतना जानिएगा, जितना हम बोल रहे हैं उतना केवल सुनिए। अगर आधार समान है,
जैसे आपको दिया गया हो यक्स की घात 2 गुणे यक्स की घात 3, तो भैया इसको सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो आधार देखिए समान है, इसका भी आधार यक्स है और इसका भी आधार यक्स है। तो एक आधार को हम लेंगे और यहाँ पे जो गुणा का सिंबल लगा है इसकी वजह से, आधार भी समान होने की वजह से हम घातों को आपस में जोड़ देंगे और 2 + 3 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे यक्स की घात 5। एक स्टार भैया आपका कंप्लीट हुआ, यानी एक पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। अब इस तरह की सीरीज से और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, देखिए ये चीज़ राजन नहीं करवाई, यही इन्हीं सब चीज़ों को बताने के लिए मैंने अपनी इस टॉपिक को लाया है, ताकि एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए तो आपको दोबारा उस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वह आपका ना फंसे एग्जाम में। इसीलिए मैंने अपना यह टॉपिक लाया है। दूसरा स्टार भैया ये कहता है आपका कि भाग में घातें घटती हैं। अगर यहाँ पे भाग का सिंबल लगा होता तो क्या करते हैं आप। तो भैया आप क्या करते हैं, हम तो बता रहे हैं ना, इसीलिए तो हमने अपनी टॉपिक स्टार्ट की है। हाँ, केवल आप हमारा इतना हेल्प करिए, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए भैया। जितने लोग आपके मित्र हैं भैया सभी के पास मेरा वीडियो शेयर करिए भैया, क्योंकि हम आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत किए हैं। तो हमारा दूसरा स्टार्ट क्या कह रहा है भैया कि भाग में घातें घटती हैं। तो भाग में घातें घटती कैसे हैं, आइए जानते हैं। देखिए आधार समान है, यानी यक्स की घात 3, भाग का सिंबल अगर लगा हुआ मिले आपको और यक्स की घात 2 लिखा हो तो आधार भैया देखिए समान है इसका। हम आधार समान पे बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी आधार समान पे हम बात कर रहे हैं। तो आधार समान है तो हम एक आधार दोनों में से लेंगे, एक आधार हम लिख दिए। अब ये अंक में भी हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है, 2 4 6, कोई ज़रूरी नहीं यक्स हो, लेकिन हम आपको समझाने के लिए सही तरीके से जो है इसको यक्स माने हैं, ठीक है। यक्स की घात 3 भागे यक्स की घात 2। अब आधार समान है भैया और भाग है तो भाग में घातें भैया क्या होती हैं, घट जाती हैं। हम एक आधार लिखेंगे और घातों को आपस में हम घटा देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो भैया हम लिखेंगे यक्स की घात 1, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे हम क्या कहें। 2 पॉइंट कंप्लीट हो गया भैया, एक गुणा का और एक भाग का सिंबल का। तीसरा पॉइंट क्या कहता है भैया, तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है, घात की घात में घातें गुणा में हो जाती हैं। भैया घात की घात में कैसे क्या होता है, घात की घात का मतलब होता है भैया, जैसे क्वेश्चन में ये 16 की घात -2 दिया गया है, ठीक उसी तरीके से हम आपको बताएंगे। ये देखिए ए की पावर अगर यम दिया गया है, ये ब्रैकेट के अंदर, एक मिनट अच्छे से थोड़ा लिख दें। अभी क्या है मेरे पास जो है थोड़ी सुविधा की कमी है, धीरे धीरे मैं सब चीज़ों को सुधार दूंगा भैया। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भैया सभी लोग। तो भैया क्या है कि ए की पावर अगर यम लिखा गया है इस तरह से कुछ, और पूरे की पावर यन लिखा गया है, ठीक है, ये घात की हो गई घात। ये देखिए ए की घात हो गई, फिर इन पूरे की घात, यानी घात की घात भैया हो गई है। अब क्या करना है, अगर एक घात और दे दिया गया भैया तो क्या करेंगे आप, यानी इस पूरे की घात 2 दे दिया गया, फिर क्या भैया ये थोड़ा मझला ब्रैकेट आप इसको बनाएंगे, इस तरह से तिरछा थोड़ा बनता है और ये होता है बड़ा ब्रैकेट। और फिर इसकी घात भैया बढ़ा दी जाए तो क्या करेंगे, अगर इसकी इसी तरह घात बढ़ती रहे तो क्या करेंगे भैया। तो भैया आप कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, आधार को लिखना भैया, सीधे आप आधार लिखिए और जो सभी घातें दी हैं यम यन 2p, जो भी घात हो भैया ये संख्या में भी हो सकती है, यम यम की बजाय 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 102 जो भी हो। तो ए भैया आप लिखिए, फिर आप ब्रैकेट में लिखेंगे, आप ब्रैकेट में लिखेंगे पहली घात यानी यम गुणे यन गुणे 2 गुणे यानी p, आपस में गुणा हो जाती है भैया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे भैया। आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये भैया कि गुणा यानी घात की घात में घातें गुणा में हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक थोड़ी बता दें भैया आपको, जैसे आपको अगर क्वेश्चन दे दिया गया कोई, लोग कन्फ्यूज जाते हैं, घबरा जाते हैं मेरे दोस्त, घबराना नहीं है। आप हमसे जुड़े हैं तो आपको घबराना नहीं है। आप निश्चित ही, अगर आपको कुछ नहीं आता, हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को आप देखिए, निश्चित ही आप 25 में 22 क्वेश्चन में, ज़्यादा नहीं 25 में नहीं कहूँगा भैया, लेकिन हाँ अगर आपको कुछ भी नहीं आता मैथ में, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। और आप अपने दोस्तों को भी भेजिए, सभी लोगों के पास भेजिए, ये इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और जैसे देखिए आपको क्या दिया गया है कि 2 की घात 2 दे दिया गया है घात में, ठीक है। फिर क्या भैया इसके बाद ये लगता है मझला ब्रैकेट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये इसकी घात यहाँ पे 3 दिया गया है, फिर इसकी घात जो है यहाँ पे फिर 4 दे दिया गया भैया, फिर ऐसे ही घात दे दिया गया भैया, ठीक है, इसकी घात 5 दे दिया गया। ऐसे ही घात बढ़ता गया तो भैया क्या करना आपको भैया, आपको ये पहला वाला 2 लिखना है जो नीचे आधार है, 2 लिखें भैया, फिर ब्रैकेट में आप लिखेंगे ये वाला 2, यानी ये जो घात की 2 है 2 गुणे फिर ये वाली घात भैया 3 करेंगे भैया, फिर इसके बाद आप 4 करेंगे भैया, क्योंकि घात की घातें आपस में इसे सीरीज वाइज गुणा होती चली जाती हैं।
अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे भैया तो आप क्या लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया भैया, और 6 चौके हो गया 24, और 24 का 5 में गुणा करेंगे। इसके बाद जो भी आपको प्राप्त होगा यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही लिखते आप चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं भैया समझ गए होंगे आप। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। घातों क्या होता है, एक आगे जो होता है घातांकीय गुणनफल। भैया घातांकीय गुणनफल क्या होता है? घातांकीय गुणनफल में क्वेश्चन आपको इस तरह से कुछ दिया रहेगा, सभी के आधार समान रहेंगे, यानी a की पावर m रहेगा, गुणे a की पावर n रहेगा, या फिर गुणे a की पावर 1 रहेगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं भैया, इसको आपको सरल करने को बोलेगा भैया। मतलब ये 2 भी दे सकता है, 2 4 5 6, कोई अंक भी दे सकता है, उसकी घात दिया रहेगा भैया, लेकिन आधार समान रहेगा और घात में दिया रहे तो क्या करना भैया, आपको क्या करना है, एक आधार लिखना है और सभी घातों को आपस में जोड़ देना भैया। ठीक है, आप इस तरह से जोड़ देंगे। अगर ये अंक में है तो प्राप्त जो होगा जोड़ के वही लिख देंगे भैया। और आगे अगर हम बात करें एक पॉइंट के बारे में और, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, घातांकीय भाग क्या होता है भैया? घातांकीय भाग का मतलब होता है भैया a की पावर m भागे a की पावर n। सॉरी, यहाँ पे आप ब्रैकेट ना लगाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने ब्रैकेट अपनी तरफ से लगा दिया। ये देखिए, आप ये लिख सकते हैं a की पावर m भागे a की पावर n। अगर इस तरह से भैया दिया हो तो क्या करेंगे भैया, आप इसको सॉल्व करने को बोले, ये अंक भी दे सकता है, कोई भी अंक 105 106 कोई भी अंक, यहाँ भी अंक दे सकता है, m की जगह कुछ भी आप रख सकते हैं। तो भैया इसको आप जब सॉल्व करें, आपको क्या करना है, इसको आपको इस तरह से ये आप लिख सकते हैं। यहाँ भाग का सिंबल है तो a की पावर m, भाग का मतलब होता है भैया बटे, इसको आप a की पावर n ये भी लिख सकते हैं भैया आप। और भैया क्या लिख सकते हैं आप ये भी लिख सकते हैं इसको a की पावर m माइनस n, यानी भाग जो हमने बताया था, भाग में घातें घटती हैं आधार समान होने पर। ठीक है, तो वही है भैया। तो आइए हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं भैया अब। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करेंगे और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने इन चीज़ों को जो अभी बताया, इसके पहले आपको इन चीज़ों को मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोगों को एक टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। ये नहीं कि बस एक क्वेश्चन मिल गया अब उसी को सॉल्व कर लिए तो सब हो गया। भैया देखिए, आप नोट्स बना लीजिए, सब चीज़ों को कोरिलेट करके एक क्वेश्चन के संबंधित जितनी चीज़ें सब लिख लीजिए, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। उस टाइप के क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने के बाद आप जो मैंने पहले अभी चीज़ें बताई उससे आप 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर उस तरह से क्वेश्चन बन के आता है तो, और इसी तरह के सीरीज में बन के क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं और व्याख्या करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास सॉल्व है, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे हम जानते हैं कि समान आधारों का गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं भैया, तो हम आपको बता ही चुके हैं। क्वेश्चन आपका क्या भैया, 2 की घात 5, इसके बाद गुणे 16 की घात -2, फिर प्लस का सिंबल लगा भैया 2 की घात -3। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 5 तो ऐसे रहेगा, 16 की घात -2 जो ये भैया लिखा गया है, इसको ये लिखे हैं 2 की घात 4 और पूरे की घात -2। अब कुछ लोग समझ लेंगे 2 की घात 4 कैसे आया, तो भैया 16 को जब आप तोड़ेंगे तो 16 को आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर ये होता है 16, और इसी को बराबर आप लिख सकते हैं 2 की घात 4। इतना भी लिख सकते हैं, इतना बराबर आप 16 भी लिख सकते हैं और 2 की घात 4 भी लिख सकते हैं भैया। कैसे, देखिए 2 का गुणा 4 बार हुआ है इसलिए हम 2 की घात 4 लिखेंगे। 16 क्यों लिखेंगे वो भी जान लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार हुआ है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आप दोनों से लिख सकते हैं भैया। तो ये भैया आधार को समान करने के लिए, ये देखिए यहाँ पे 2 की घात 5 है, यहाँ पे 2 लाने के लिए आधार में इसको तोड़ दिए हैं 16 को भैया, और 2 की घात 4 और पूरे की घात वैसे ही -2 रख दिए हैं सामने। आगे जब बढ़े हैं तो वैसे ही हूबहू प्लस लगा के 2 की घात -3 हुआ है। आगे स्टेप में अगर हम बात करें तो 2 की घात 5 गुणे 2 की घात -8 कहाँ से आया भैया, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये -2 का गुणा 4 में हो जाएगा। हमने बताया नहीं था भैया आपको कि घात की घात जब दी हो, घात की घात में घातें गुणा में हो जाती हैं आधार को वैसे रखने पर। तो यहाँ पे घात की घात आपस में गुणा होंगी तो -2 का गुणा 4 में होगा। आपको पता होना चाहिए भैया कि धन संख्या का गुणा जब ऋण संख्या में होती है तो ऋण ही संख्या प्राप्त होती है, यानी ऋण 2 का गुणा जब 4 में होगा तो 4 दूनी 8 और ऋण का सिंबल ही लगेगा, यानी माइनस का सिंबल ही 8 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको प्राप्त हो गया भैया 2 की घात -8, और इस चीज़ को ऐसे ही हूबहू लिख देंगे। आइए जब आगे हम बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ देखिए अब आधार समान है, 2 की घात 5 है, 2 की घात -8 है, तो भैया हम क्या करेंगे,
तो हम इतना जब सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे आधार समान होने पर अगर गुणा दिया है तो घातें आपस में जुड़ती हैं। तो घातें हम आपस में जोड़ेंगे जब, तो भैया यहाँ से जब ब्रैकेट हटेगा ये -8 का, तो ये पता है प्लस और माइनस का सिंबल आपको पता होता है कि माइनस होता है, इसलिए यहाँ जोड़ प्लस का चिन्ह लगने की बजाय यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगने की बजाय माइनस का चिन्ह लगा है, क्योंकि -8 है। तो भैया यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 5 -8, फिर ये प्लस में हो जाएगा। इसको देखिए भैया क्या होता है कि यहाँ पे अगर कहीं भाग का चिन्ह लगा है, किसी भी संख्या के आगे भाग का चिन्ह लगा है डिवाइड का, और वो संख्या माइनस भी दी गई है 2 की घात -3, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 1/2 की घात -3। अब घात सॉरी अपान में संख्या दी गई है इसलिए 1 ऊपर से हट जाएगा और ये माइनस सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा। जैसे ये देखिए मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि आप भाग का सिंबल लगने के साथ संख्या दी गई है 2 की घात -3, तो 2 की घात -3 को आप लिख सकते हैं इस तरह से 1/2 की घात 3। तो भैया भाग का सिंबल पहले से लगा है इसलिए अपान ये जो पूरा 1/, लिखा गया है ये चीज़ हट जाएगा और 2 की घात 3 प्राप्त हो जाएगा। आपको उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो इस चीज़ के बारे में हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 2019 में पूरी तरीके से सॉल्व करवाया है, पूरी तरीके से सिस्टमैटिक्स बताया है, वहाँ से आप जाके देख लीजिए वीडियो। फिलहाल हमने आपके समझने जितना बता दिया है कि अपान में करके चेंज हो जाता है। ठीक भैया, तो यहाँ पे आपको अब देखिए इसका भी आधार समान, इसका भी आधार समान और इसका भी आधार समान, तो भाग में घातें घटती हैं, तो ये चेंज हुआ और ये माइनस का सिंबल बदल के यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ का सिंबल माइनस है। तो ये भैया सब कुछ यहाँ सिस्टमेटिक बदला है सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 2 की घात 5 -8 + 3, तो भैया यहाँ पे क्या होगा 5 और 3 प्लस का 5 और प्लस का 3 दोनों ऐड हो जाएंगे भैया, तो आपको प्लस का 8 प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए 2 की घात 8 जो लिखा गया है, तो ये प्लस का 5 और प्लस का 3 ऐड होने पे प्लस का 8 प्राप्त हुआ है और माइनस का 8 ऐसे सीधे उतार दिया गया है। तो दोनों आपस में घटाएंगे तो 2 की घात 0 भैया हो जाएगा, और 2 की घात मतलब किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है भैया। तो आपको 1 प्राप्त हो गया मेरे भाई। अगर यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं तो इस टॉपिक से संबंधित और भी डिटेलिंग के बारे में आपको जानने के लिए आप नीचे जो मेरे चैनल का लोगो दिख रहा है उसी के सामने चैनल का नाम दिख रहा होगा, उस पर क्लिक आप जब करेंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा और वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में तुरंत जाइएगा और प्ले लिस्ट में मैथ के जो क्वेश्चंस मतलब प्ले लिस्ट बनी है यूपी डीएलएड की 3rd सेमेस्टर की, वहाँ पे जाएंगे आप देखेंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप पूरा डिस्क्रिप्टिव रूप से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट सॉल्व करवाया है उसमें मैंने नोट्स के माध्यम से करवाया है। जी हाँ, नोट्स के माध्यम से, और बहुत ही सिस्टमैटिक, और एक एक चीज़ को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत ही आराम से। तो आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट वीडियो तब भी है, और अगर आप यहाँ से कुछ चीज़ें नहीं समझ पाते हैं तब भी वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आपने उसको नहीं देखा है तो भैया वीडियो पे पूरा बने रहिए क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करें। एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व 7.5 सेंटीमीटर है। एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची व 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितने ईंट लगेंगे। तो भैया इसमें कुछ नहीं करना है भैया, एक ईंट का आयतन निकाल के सभी ईंटों के आयतन निकालने के बाद उसमें भाग दे देना है। तो क्या होता भैया, देखिए ये इसमें क्या है भैया, आपको दिया गया है ईंट की लंबाई दी गई है, ईंट की चौड़ाई दी गई है, मोटाई दी गई है। अब इन सब से आप फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लगा के आप उसका जो है आयतन वगैरह निकालेंगे। तो आइए बात करते हैं, एक ईंट का आयतन कितना होगा भैया। तो एक ईंट का आयतन होगा, सबको आपस में गुणा कर देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन होता भैया 25 × 10 × 7.5। इसको भैया हम गुणा करके आगे संख्या डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हमको आगे भी सॉल्व करना है, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। आयतन, एक ईंट का आयतन ऐसे ही छोड़ देते हैं, काटने में आसानी हो क्योंकि हमको भाग देना अभी एक ईंट से पूरे दीवार के आयतन में। तो दीवार की लंबाई चौड़ाई अब देख लीजिए, तो भैया दीवार की लंबाई है 5 मीटर, यानी सभी राशियों को एक यूनिट में करना है, यानी आगे की राशियाँ अगर सेंटीमीटर दी गई हैं तो आपको सभी को सेंटीमीटर में बनाना है। तो भैया 5 मीटर बराबर होगा 500 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 में हम 100 से गुणा कर देंगे तो 500 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो जाएगा। ऊंचाई 350 सेंटीमीटर दिया गया है, चौड़ाई 33 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए भैया मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, हेक्टोलीटर, ये सब अगर आप नहीं देखे हैं तो ये पिछली वीडियो 2019 और 18 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैं पूरी तरीके से मैंने सिस्टमैटिक बताया कि किलोमीटर से हेक्टोमीटर, डेकामीटर, जो भी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मतलब ये जितना होता है उसके बारे में मैंने पूरा एक ग्राफ बना के समझा दिया भाई मेरे भैया।
2018-19 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसको जाके 2-3 बार देखिए, 4 बार देखिए, अपने सभी मित्रों के पास उसको शेयर करिए। उसमें मैंने किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, लीटर, सीटर, ये जो मात्राएं जो होती है जिनका परिवर्तन होता है, इनको ग्राफ के माध्यम से बहुत ही सिस्टमेटिक बताया है। जी हाँ, बहुत ही सिस्टमेटिक। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 2019 का 5वें क्वेश्चन में मिलेगा। जी हाँ, स्टार्टिंग के बहुविकल्पीय क्वेश्चन में मैंने इसको करवाया है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन में मैंने इसको एक पेज में पूरा करवाया है, वो भी पूरे ग्राफ के माध्यम से। आपको इसमें मैंने मिलीमीटर, लीटर, ग्राम, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेकालीटर, डेकाग्राम, हेक्टोमीटर, लीटर, किलोमीटर, किलोलीटर, किलोग्राम, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, जितना भी मीटर सीटर होता है सब कुछ एकदम पूरा सिस्टमेटिक बताया है। तो भैया प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल के नाम पे क्लिक करिए, तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए, तुरंत वीडियो को देखिए, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं अपनी इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में हमको कुछ नहीं करना भैया, आप वहाँ वीडियो देख के आइए, यहाँ से फटाफट करेंगे। केवल हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने तरीके से फिलहाल। आइए बात करते हैं जो है दीवार का जो आयतन है, अभी उसी में एक ईंट हम जो ऊपर निकाले हैं उसी से भाग देंगे। तो दीवार का आयतन होता है भैया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी सबका आपस में भैया गुणा करना है, वही जो ऊपर ये संख्याएं दी गई हैं। तो गुणा करेंगे भैया, यहाँ 500 प्राप्त होता है, 500 गुणे 350 गुणे 33 घन सेंटीमीटर। भैया गुणा करेंगे जब, तो आपको जो भी संख्या प्राप्त होगी वो निकालनी नहीं है यहाँ सॉल्व करके, क्योंकि हमको दीवार अभी भाग देना है एक ईंट से इसमें पूरे में। तो क्या होगा, ईंटों की संख्या निकालने के लिए भैया क्या होगा, पूरी दीवार का आयतन और बटे एक ईंट का आयतन दे देंगे। अब आप सॉल्व कर देंगे इसको, तो आपको ईंटों की जितनी संख्या उस दीवार को बनाने में लगी है सब निकल जाएगी। तो देखिए दीवार का आयतन क्या भैया, दीवार का आयतन ये आपको दिया गया है 500 गुणे, ये देखिए 500 गुणे 350 गुणे 33 बटे ऊपर देखिए, ऊपर आपने निकाला था ना, ये चीज़ आपने निकाला है एक ईंट का आयतन। तो हमने कहा था काटिएगा मत भैया इसको, क्योंकि अभी नीचे आपको काटना मतलब सॉल्व मत करिएगा। और देखिए ये यहाँ फायदा देगा, इसको हम इस तरह से रख देंगे 25 गुणे 10 गुणे 7.5। और जब इसको आप काटेंगे तो एक जीरो से ये जीरो कटेगा, 25 से आप इसको काटिए 500 को। तो जब ये सब आप काट पीट सॉल्व करेंगे भैया, वो आपका काम है, तो आपको इतना मिलेगा 3080। तो यही होगा भैया ईंटों की संख्या, अतः दीवार में लगने वाली ईंटों की संख्या जो है वो 3080 है। इन्हीं ईंटों से वह दीवार निर्मित हुआ है, इतनी ईंटों से। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा भैया कि 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। भैया देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला तो यहाँ पे राजा ने लगाया ही है। फार्मूला भैया क्या होता है, फार्मूला यही है चक्रवृद्धि ब्याज का कि मिश्रधन बराबर होता है, अगर मिश्रधन भी आपको निकालना रहे इसमें, तो क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 + r पूरे की घात n। अब इसमें क्या है, a = p लिखा दिया भैया 5000, फिर ब्रैकेट में 1 + 10 यानी 10 कितना है r, और पूरे की घात 3। आप जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के बाद जब आगे आप बढ़ेंगे तो ये इस तरह से कुछ सॉल्व करेंगे और ये आपको मिल जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब आपको ब्याज चाहिए तो इसी में से मूलधन घटाएंगे जो 5000 दिया गया है, तो आपको 1650 रुपया प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हम कैसे करते हैं इसको सिंपल तरीके से। देखिए भैया 5000 आपको दिया गया है, 10% वार्षिक ब्याज पूछ रहा है, 3 साल के लिए पूछ रहा है, तो भैया कुछ नहीं करना है, 10% ब्याज देना है, यानी 100 आपका जो पूरा ये है पूरा मूलधन है, ये पूरा अपने आप में 100% है। 100% से कितना आपको एक्स्ट्रा देना भैया, 10%। तो भैया ये आप पूरा अपना मूलधन ले लिए, ये आपका हो गया पूरा मूलधन 5000। आपको एक्स्ट्रा कितना देना है, आपको भैया एक्स्ट्रा देना है अपने मूलधन से हर साल बैंक को गुणे 100, यानी आपका ये पूरा है ही, तो उसी में आप 100 में 10 जोड़ेंगे, तो यानी कितना देना है 110 कितनी बटे 100 आप करेंगे, ठीक है। 100 से भाग देंगे, गुणे कितनी बार देना भैया, 3 बार, यानी 3 वर्ष के लिए देना ना। तो 110 बटे 100 फिर कर देंगे, और ये प्रोसीजर आप 3 बार करेंगे क्योंकि 3 वर्ष के लिए पूछा है। 110 यहाँ सॉरी ये एक जीरो नहीं होगा, 110 बटे फिर ये 100 गया। तब भैया आप देखिए आप क्या करेंगे, आप इसका लास्ट का 100 का 2 जीरो काटे, यहाँ का 2 जीरो उड़ा दीजिए, इसमें का 1 जीरो आप उड़ाएंगे और यहाँ का 1 जीरो उड़ा दिए। फिर अब यहाँ सिस्टमेटिक उड़ाइए, तो 1 जीरो यहाँ से कटा, इस 100 का 1 जीरो कटा, यहाँ का, फिर यहाँ का जीरो, फिर यहाँ का आपको प्राप्त क्या हो रहा है, 5 × 11 × 11 × 11, यानी आपको संख्या जो प्राप्त हो रही है वो ये हो रही है 5 × 11 × 11। इतना भैया आपको प्राप्त हो रहा है। इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6655 रुपया। सिंपल है कि नहीं भैया। ये जब आपको मिला तो ये भैया इसमें क्या है, इसमें मूलधन भी आपका है, 5000 भी इसमें है,
और इसमें आपका ब्याज भी है जो आपका 10% हर साल देना है। तो भैया आपको केवल अगर ब्याज चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज यानी जो आप ब्याज दिए थे, तो आप क्या करना है, कुछ नहीं, आपको सिंपल भैया, आपको पता है मूलधन आपका कितना है। तो मूलधन जब आपका 5,000 है तो आपको जो प्राप्त हुआ है 6,000, अभी जो निकाले हैं आप 6,655, इसी में से भैया आप 5,000 घटा दीजिए, मूलधन अपना निकाल दीजिए। तो आपको पता ही है कि आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 1,655 रुपया, और यही हो जाएगा आपका ब्याज। तो क्या होता है भैया, ये होता है ये 6,655 रुपये, ये है मिश्र धन, और मिश्र धन बराबर होता है ब्याज प्लस मूलधन, यानी ये ब्याज और ये मूलधन मिश्रधन होता है, ये पूरा मिश्रधन होता है। अगर आपसे ब्याज पूछे तो भैया मिश्रधन में से मूलधन को आप घटा दीजिए, बस सिंपल है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। और राजन ने उसी को देखिए कुछ अपने तरीके से सॉल्व कराया, क्या किया है, यहाँ पे मूलधन है, फिर यहाँ पे वो 11 कैसे लाए हैं वो देखिए भैया। हम इसके पहले वाली वीडियो जो हम सॉल्व किए थे वहाँ, यहाँ देखिए 11 कैसे, 1 जीरो ये उड़ा, 1 जीरो ये उड़ा, यहाँ बचा 10, 10 का 1 में गुणा होगा, 10 एकम 10, और यहाँ पे जो संख्या रहती है वही ऐड हो जाता है। यहाँ 1 था तो ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ इस पूरे सॉल्व करने के बाद 11/10 मिलेगा, और पूरे की घात 3 है तो पूरे की घात 3 ऐसे आप रहने देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब आप देखेंगे तो ये 500 ऐसे ही लिखा गया है, 11/10 की घात 3 है, तो इसका मतलब इसकी घात 3 का मतलब इसको आप अंदर जो लिखी गई संख्या उसको 3 बार लिखिए, 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, काटेंगे भैया 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 3 जोड़े उड़ाइए, तो 5 गुणे 11 प्राप्त होगा। यही हम भी किए थे अभी भैया थोड़ी देर पहले, थोड़ा हम दूसरे तरीके से, 6,655 मिला था आपको। ये भैया आपका है मिश्रधन। तो मिश्रधन आपका ये प्राप्त हुआ मिश्रधन। मिश्रधन मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। आपको चाहिए ब्याज, तो मिश्रधन में से भैया मूलधन आप निकालिए, ये है भैया मिश्रधन 6,655, मूलधन निकालें तो भैया आपको मिला है चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ने लिखे हैं ना आप, तो यही है आपका 1,655 चक्रवृद्धि ब्याज। भैया उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 12 माइनस 12 y स्क्वायर, सॉरी एक मिनट भैया थोड़ा सा, 12 y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का गुणनखंड कीजिए। तो भैया क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसको आप जब आगे प्रोसीड करेंगे तो इसको आप तोड़िए। यहाँ पे आप क्या तोड़ सकते हैं, देखिए 12 y स्क्वायर हो वो लिखे, फिर y ये माइनस का चिन्ह भी लग गया, ठीक है। अब ब्रेकेट में क्या लिखा है, 4 - 3। अब आप सोच रहे होंगे ये 4 - 3 कहाँ से आया, फिर इसके बाद लिखा है y, फिर लिखा है -1। तो भैया हम इसको गुणनखंड कर रहे हैं, तो गुणनखंड में क्या होता है, गुणनखंड में इस संख्या को आप, ये जो बीच वाली संख्या, इसको इस तरह से तोड़ना रहता है कि आपको घटाने के बाद ये संख्या प्राप्त हो और गुणा करने के बाद आगे की संख्या। तो भैया देखिए घटाने के बाद 4 में से जब 3 घटाएंगे आप तो 1 प्राप्त होगा, ठीक है। और क्या होगा कि, और ये हम माइनस सिंबल लगा तो ये -1 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 4 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो 12 और y का तो गुणा ऑलरेडी हुआ ही है, इसमें ये बाहर जो y लिखा गया है और कोई सिंबल नहीं लगा, इसका मतलब ये अंदर वाली संख्या में y का गुणा हो रहा है। तो 12 y स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, 12y आप कह सकते हैं, देखिए y स्क्वायर प्राप्त हो, क्योंकि y की घात y के 4 में गुणा होगा, फिर y के 3 में गुणा होगा, तो यहाँ 12 y स्क्वायर फिर प्राप्त हो जाएगा आपका, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए। इसको तोड़ना रहता भैया, अगर ये तोड़ने ओड़ने वाला काम आप 2000 वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट, उसको मैंने बहुत ही बेहतरीन कराया भाई मेरे, उसको आप जाके जरूर देखिए, अपने दोस्तों के पास ये वीडियो देखिए, वीडियो पे बने रहिए, आगे बात करते हैं। अब आगे क्या किया भैया, 12 y स्क्वायर आपको हुबहू दिख रहा होगा, -4y, ये कहाँ से आया भैया, तो -4y इसलिए आया भैया कि y का आप अंदर गुणा किया है, तो y का गुणा 4 में किया है तो -4, देखिए यहाँ माइनस चिन्ह लगा है तो -4 ऐसे हुबहू हो गया। अब क्या हुआ, प्लस का चिन्ह लगेगा भैया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा, प्लस का चिन्ह क्यों लगेगा, ये देखिए अंदर जो माइनस का चिन्ह है, जब ब्रैकेट खुलेगा और माइनस का चिन्ह बाहर भी है तो ऋण ऋण का गुणा भैया होता है धन, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे धन लग जाएगा। फिर ब्रैकेट में 3y कहाँ से आया मेरे भाई, तो 3y यहाँ से आया कि y की गुणा 3 में भी तो होगा मेरे भैया, अंदर 3 है तो 3y हो जाएगा और -1 ऐसे हुबहू लिखा रहेगा। आइए बात करते हैं आगे, ये लाइन आपको समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गई उम्मीद करते हैं। ये वाली अगर बात करें तो इसमें क्या किया भैया, इसमें वो संख्या कॉमन ली जाती है जो दोनों में हो। तो भैया 4y इस 12 y स्क्वायर में भी है और 4y में तो 4y है ही, तो इसमें जब हम 12y में से 4y निकालेंगे भैया तो 3y बचेगा। यानी देखिए आप क्या कर सकते हैं चेक करने के लिए कि हम सही कॉमन लिए कि नहीं, ये 4y का अंदर गुणा कराइए और ऊपर चेक करिए ऊपर की संख्या आ रही कि नहीं आ रही। तो 4y में आप 3y में गुणा कराएंगे तो 4 3 12 और y का गुणा हो जाएगा तो 12y, ऊपर वाली संख्या मिल रही, इसका मतलब आपने जो कॉमन लिया सही है। अब आप क्या करिए, आगे फिर माइनस का चिन्ह लगा और फिर यहाँ पे देखिए 4y लिखा है, तो ये संख्या लाने के लिए जो आप कॉमन लिए कैसे गुणा कराइए, ऊपर वाली संख्या है तो 4y से 1 में गुणा करेंगे, 4y से 1 में गुणा करेंगे भैया 4y ये आपको प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आप इतना चेंज किए हैं कॉमन लेके ये सही है, इसका पूरा गुणा करा देंगे तो ये ऊपर की संख्याएं पूरी प्राप्त हो जाएंगी। ठीक उसी तरह से इसमें भी किया गया है, इसमें एक कॉमन लिया गया भैया, तो एक कॉमन लेंगे जब आप तो
तो 3y-1 हो जाएगा, यानी 1 का गुणा 3y में होगा तो 3y ही रहेगा, और 1 का गुणा -1 में रहेगा तो 1y 1 ही रहेगा। तो ये ऊपर वाली प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। आगे लाइन में बढ़ते हैं। आगे में जब हम बढ़ेंगे तो क्या करेंगे भैया, देखिए यहाँ पे 3y-1 लिखा गया, 3(1 - 1) लिखा गया 2 बार, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे पहले। यहाँ पे लिखा है 4y, तो 4y आप लिखेंगे, और +1 लिखा तो इसको +1 के साथ ऐसे ही वो उठा लेंगे, और यही हमारा गुणनखंड हो गया प्राप्त। 3y-1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 4y+1। अभी इस गुणनखंड यही होगा, यही है आंसर भैया। इतना ही आपको करना था। आइए, बहुत सॉरी, लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको इतना ही करना था। उम्मीद करते हैं समझ गए कैसे तोड़ा जाता है, कैसे गुणनखंड होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात अगर हम करें तो दिया गया है 5,000 के कर्ज पर रामू 2 वर्ष बाद 640 साधारण ब्याज देता है, 640 रुपये साधारण ब्याज देता है। ब्याज का दर प्रतिशत कितना होगा भैया? ब्याज का दर प्रतिशत में आपको बताना है। तो भैया इसमें सूत्र जो लगा है वो देखिए। इसके पहले हम इसकी पिछली वीडियो में हमने साधारण ब्याज से संबंधित पूरी जानकारी स्टार्टिंग में ही आपको दी है। तो इसके पहले वाली वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन दिख रहा होगा भैया, वहाँ पे क्लिक करिए। आई बटन कैसे दिखेगा? आप डिस्प्ले जैसे आपका वीडियो चल रहा है अभी, तो लास्ट में या तो आपको वहाँ पे एक आ जाएगा नोटिफिकेशन, या तो फिर आप डिस्प्ले क्लिक करिएगा तो ऊपर अभी डिस्प्ले पे एक बार ऐसे टिपिएगा तो ऊपर आई का चिन्ह ऐसे उस सफ़ेद कलर में दिख रहा है, उस पर आप टिपेंगे तो वो पिछला वाला वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट होने के बाद आप इस वीडियो को फिर ओपन करके वहीं पीछे से मतलब बैक करिएगा थोड़ा, एक बार फिर डिस्प्ले क्लिक करिएगा, ऊपर आई बटन दिखेगा, वहाँ क्लिक करके आप इसके पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, इसके पीछे वाली। वहाँ पे हमने साधारण ब्याज के सभी सूत्रों के बारे में पूरी डिटेलिंग में बात की है, स्टार्टिंग में ही बिना क्वेश्चन स्टार्ट किए ही। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है भैया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब भैया इसको कैसे अप्लाई करेंगे? इसको अप्लाई इस तरह से करेंगे भैया, साधारण ब्याज आपको पूछा है, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर हो, तो सारी पूछा नहीं है, दिया गया है आपको। अभी क्या पूछा आपको पता चलेगा, आपको पूछा है भैया दर। तो साधारण ब्याज बराबर होता है भैया मूलधन यानी 5,000 गुणे दर सॉरी दर आपको दिया नहीं गया भैया, और समय दिया गया है 2 वर्ष, तो गुणे 2 करिए बटे 100। साधारण ब्याज दिया गया भैया 640 रुपये, ये देखिए साधारण ब्याज लिखा नहीं, तो 640 रुपये आप यहाँ लिख दिए, गुणे इक्वल टू 5,000 गुणे दर गुणे 2 बटे 100 करेंगे। तो भैया क्या करेंगे, आप दर को जब इधर लेके चलाइए, इधर लेके चलाइए, और ये संख्या उधर चली जाएगी तो वो हो जाएगी गुणा में। तो इधर देखिए दर की जगह ये संख्या गई अपना गुणा हो गई, ये पूरी संख्याएं पलट जाएंगी, ये चीज़ पूरा ऐसे पलट जाएगा। तो ये 640 का नीचे गुणा हो जाएगा 100 में, और ये पलट के लिख दिया जाएगा, और नीचे आ जाएगा भैया 5 या हाँ नीचे आ जाएगा 5,000 गुणे 2, ये देखिए नीचे आ गया 5,000। तो ये संख्याएं पलट जाती हैं आपस में इस तरह से। तो भैया आप क्या आगे करेंगे, फिर ब्याज की दर आप लिखेंगे, इसको जब काटे पीटेंगे कैसे काटेंगे, देखिए 1 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 से 1 0, यहाँ क्या मिल रहा है यहाँ अब ये भैया 2 से काट दीजिए, ठीक है, ये पूरा कट गया। आपको क्या मिल रहा है 64/10, कितना मिला भैया 64/10 ही तो मिल रहा है, 5 दूनी 10 तो होगा ना, ऊपर का 0 कटा है। तो आप काटिए पीटिएगा इसको, जब आप काटे पीटेंगे तो आपको 32/5 और भाग देंगे आपको तो 6.4 मिलेगा। ठीक है, आइए हम अगर आगे बात करें तो आगे हम जब बात करेंगे तो आगे हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन। क्या 243 एक पूर्ण घन है? भैया आपसे पूछ रहा क्या 243 एक पूर्ण घन है? तो इसमें क्या करना होता है भैया, इसमें कुछ नहीं करना होता। देखिए इसमें सिंपल है, आपको हम बता दें कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन में इसमें क्या होता है भैया कि आपको जो संख्या पूछी गई है जैसे 243, ये आप कह रहा है ये पूर्ण घन, तो पूर्ण घन के लिए क्या होता है भैया, घन का मतलब होता है 3 जोड़ा, यानी जैसे घन का ये होता है सिंबल इस तरह से कुछ दिखता है, यहाँ 3 लिखा रहता है, यानी जो संख्या अंदर लिखी जैसे 243 लिखी है तो इसको आप तोड़िए कि ये 3 संख्याओं में, छोटी छोटी संख्याओं में विभाजित हो। अगर 3 संख्याओं में इसका जोड़ा बन रहा है तो ये पूर्ण घन होगा, अगर नहीं बन रहा है भैया तो नहीं होगा। ये घन की बात हो गई, ठीक है। वर्ग की या वर्गमूल की बात करें तो 2 संख्याओं का जोड़ा बनता है, तो ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं घन की। तो हमको दिया गया है 2 4 3 यानी 243, इसको आप तोड़ेंगे जब तो आप 2 से भाग देंगे तो लास्ट में पता है 3 संख्या है, तो 3 लास्ट का नहीं कटेगा, या लास्ट की 2 संख्याएं नहीं कटेंगी 2 से। 2 के विभाज्यता का नियम भी हम बता चुके हैं इसके पहले वाली सभी वीडियो में भैया। तो यहाँ पे हम 3 से काटेंगे, 3 से जब हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 8 24, तो 8 बार गया, और 3 1 कम 3 यहाँ 81 प्राप्त हुआ। फिर 3 से हम जाएंगे तो 27 आएगा, और इसके बाद फिर 3 से हम जाएंगे तो 9 आएगा, और फिर 3 से हम जाएंगे तो 3 आएगा, फिर हम जब 3 से जाएंगे तो 1 आएगा, यानी कितना 3 आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे आपको भैया 3 कितना प्राप्त होगा, वो होगा 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए लिखा गया है। जब आप
243 को जैसे अभी हम तोड़े तो वैसे तोड़ना था उसको ऐसे ही, तो गुणनखंड भी से कि कट जाए। तो यहाँ पे मिला जोड़ा, अब जब आप बनाएंगे 5 3 मिला है ना, यहाँ देखिए 5 3 ये लिखा गया है ना, तो जोड़ा बनाएंगे 3 3 का जोड़ा बनाना चाहिए। तो भैया एक ही जोड़ा केवल बन रहा है, दूसरा का जोड़ा में 1 3 कम पड़ा है, तो इसलिए ये पूर्ण घन नहीं होगा भैया। यहाँ देखिए लिखा गया है, यहाँ पर 3 का त्रिक बनाने में यानी जोड़ा बनाने में 3 × 3 शेष रह जाता है, यानी 1 3 बच जाता है, नहीं हो पा रहा है, 1 3 कम पड़ रहा है, अतः यह पूर्ण घन नहीं होगा। यही चीज़ आप अप्लाई करिए 729 में। 729 को भैया तोड़िए, ये देखिए 700 आप लिखिए 729, तो 729 को 3 से जब भाग देंगे आप, इसको तोड़ना है आपको कितने 3 में टूटेगा, तो ये भैया देखिए यहाँ पे 243 मिलेगा आपको। और फिर जब आप 3 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 81, तो फिर 3 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 27, फिर 27 मिला, फिर 3 से जब भाग देंगे तो आपको मिलेगा 9, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 मिलेगा, और फिर 3 से भाग देंगे तो 1 मिलेगा। तो कितना 3 प्राप्त हुआ इस तरह से भैया तोड़ने पे आपको आपको मिलेगा 6 3, और 6 3 को मतलब एक मतलब 3 3 3 में जोड़ा बनाना है, तो ये एक जोड़ा 2 जोड़ा, तो ये जोड़ा बन के भैया आता है, ये पूर्ण घन है। ठीक है, तो क्या लिखा भैया, लिखा ये है यहाँ पर 3 का 2 बार त्रिक बन रहा है, यानी 2 बार जोड़ा बन रहा है, अतः 729 एक पूर्ण घन होगा। तो उम्मीद करते हैं भैया समझ गए होंगे, हमने अपनी तरीके से अपने अकॉर्डिंग पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए कि आप समझें भैया। और क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें तो 1/8 गुणे 3 की घात -3 को सरल कीजिए। इसमें भैया क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, देखिए सिंपल है ये। अभी हम गुणा भाग वाला ऊपर जो पहला क्वेश्चन बताए थे आपको उसी तरीके से है। 1/8 को ऐसे ही आप लिखिए हूबहू, गुणे 3 की घात -3 आप जब इसको कर देंगे तो 1/8 को आप तोड़ सकते हैं भैया 2 × 2 × 2। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की घात भैया आप तोड़ सकते हैं 3 में इसको। ठीक है, तो 2 की घात 3 में जब आप 1/8 को तोड़ेंगे तो आप लिखेंगे 1/2 की घात 3, ये तोड़ के लिख दिया गया है। आगे 3 की घात -3 ऐसे ही वो लिख दिया गया है। आगे लाइन में आप देखेंगे, अगली लाइन में आपको क्या किया गया है भैया, 2 की घात -3, 2 की घात -3 कैसे हुआ, यहाँ पे तो 2 की घात +3 है, तो भैया ये हुआ कि देखिए 2 की घात -3 अगर होता है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 की घात 3। तो ठीक जब आप इसको इतना बराबर इसको लिख सकते हैं तो इतना बराबर इसको नहीं लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं ना, तो इतना बराबर इसको लिख दिया गया पलट के। ठीक है, तो आइए हम आगे बात करते हैं। तो आप समझ गए ये कैसे आया, ये अपान यानी एक और बटे में जो है उसको हटने के बाद ये संख्या मतलब भिन्न का सिंबल हटने के बाद ये संख्या माइनस में हो जाती है, बस आप इतना जानिए। ठीक है, आगे की संख्या ऐसे ही लिख दी गई है। और आगे जब हम बात करेंगे तो नीचे की संख्या आधार समान नहीं, तो हम क्या करेंगे, नीचे की संख्या का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर इनकी घातें समान हैं तो इनकी घातों को हम ऐसे ही एक घात इसमें से लेंगे, तो एक घात लेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं आगे। तो आगे जब बात करेंगे तो ये भैया क्या होगा, हमने आपसे बताया भी जो है 6 की घात अगर -3 लिखा गया है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/, अभी देखिए इसी पहले जो जस्ट बताया था, तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू 1/6 की घात 3, यानी 6 की घात -3 को आप भिन्न में परिवर्तित कर देंगे तो ये प्लस में संख्या आ जाएगी 1/6 की घात 3। तो यही होता है सिंबल। ये इतना बराबर आप इतना लिख सकते हैं, या इतना बराबर या की घात -3 बराबर इतना लिख सकते हैं। अभी देखिए एक बार फिर ऊपर बताए थे इसके पहले जब ये निकाल रहे थे 2 की घात -3। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। एक ठोस घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। तो भैया आइए ज्ञात करते हैं आयतन। तो क्या कह रहा है, घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ भैया आपको दिया गया है। आपको पता होगा कि जो है 6 भुजा स्क्वायर, यानी इसको जब आप तोड़ेंगे 216 को, तो ये संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला था भैया 6 गुणे भुजा, एक भुजा कोई लीजिए उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ भैया कि 6 गुणे भुजा का स्क्वायर जब आप करेंगे तो वही इतना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। आगे क्या किया भैया, भुजा स्क्वायर ऐसे रखा है और इस 6 को यहाँ पे गुणा है तो उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 216/6 हो जाएगा। और जब आप काटेंगे 36 छक्का 216, तो ये भैया 36 मिलेगा। और भुजा की बात अगर करें, यहाँ स्क्वायर लगा है, अगर हम केवल भुजा की बात करें तो जो संख्या ये वर्ग निकालना अब इसको, मतलब 36 का वर्ग क्या होगा, तो 36 का वर्ग होगा भैया 6, यानी 6 गुणे 6। किसी भी संख्या का अगर रूट लिखा हो तो इस संख्या को, ये जो अंदर की संख्या लिख गई है, अगर वर्गमूल का चिन्ह लगाए, इस संख्या को 2 पार्ट में तोड़ना है, यानी 2 संख्या ऐसी लीजिए जिसका गुणा करिए और ये अंदर की संख्या मिल जाए। तो हम 6 गुणे 6 करेंगे तो अंदर की संख्या मिल जाएगी। ठीक है,
तो ये भैया आपको मिल गया घन का आयतन, जो कि होता है भुजा का क्यूब, और एक भुजा आपको मिली है 6 सेंटीमीटर। तो आप भुजा का क्यूब मतलब 6 × 6 × 6 3 बार करेंगे तो 216 सेंटीमीटर क्यूब आपको प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे। आयतन की परिभाषा दीजिए, इस आयतन की परिभाषा दी तथा इसे उदाहरण सही समझाइए। भैया आयतन क्या होता है? आयतन मतलब होता है, जैसे कोई भी आप पात्र वगैरह लीजिए, उसमें जो पानी भरिए तो जितना मतलब पानी उसमें आ रहा है, जितने एरिया में आ रहा है, वही होता है आयतन। भैया थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग में जानते हैं। आयतन का आशय होता है, आयतन का आशय होता है क्षमता से है। आयतन का आशय क्षमता से है, अर्थात किसी वस्तु की जितनी क्षमता होती है यह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। अन्य शब्दों में किसी ठोस पदार्थ द्वारा वायुमंडल में जितना स्थान घेरा जाता है, भैया आप द्रव भी ले सकते हैं किसी पात्र में, ठीक है, जो जितना स्थान घेरेगा वो आयतन कहलाएगा, वह उस पदार्थ का आयतन कहलाता है। इसी तरह किसी खोखली वस्तु में जितना द्रव भरा जा सकता है वह द्रव का आयतन कहलाता है, जो कि हमने पहले ही बता दिया। आयतन की मापक इकाई क्या होती है भैया? तो आयतन की मापक इकाई होती है भैया 1000 मिलीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है भैया 1 डेसी सेंटीमीटर क्यूब के। तो इसी तरीके से देखिए दिया गया है 1000 डेसी सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब के, फिर 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब के, फिर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर। भैया देखिए ये चीज़ आप तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप देखिए वीडियो को रोकिए, वीडियो को पॉज करिए, इसके बाद पढ़िए पूरा, ठीक है, समझ जाएंगे। और फिर आगे बात किया है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, फिर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, यानी 1 किलो लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप 1 किलो लीटर भी लिख सकते हैं। ये सब जो परिवर्तन होता है यहाँ पे इतना आपको डिटेलिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं भैया। हमने ग्राफ के माध्यम से ऐसे ऊपर कैसे जाता है, कैसे गुणा होता है, भाग कैसे होता है, इन सब के बारे में 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट में हमने पूरी ग्राफिंग से चर्चा की है। वहाँ आप जाके इसको देख सकते हैं, हर एक चीज़ को आप परिवर्तित कर सकते हैं। ये जो सब इतना बड़ा बकवास लिखा गया है, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ेंगे और इन बकवास के बारे में नहीं बात करेंगे। संदूक 2.5 सेंटीमीटर, ये भैया क्या है, अब आयतन पे उसी पे डिफाइन करके एक क्वेश्चन बनाया है और उसी को लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसी चीज़ को वेरीफाई किया गया लंबाई चौड़ाई निकाल के। फिलहाल अगर आप कहिए तो हम कर दें चर्चा। तो चलिए हम थोड़ा आगे की बात करते हैं, या फिर हल इसका देख लेते हैं क्या है। चलिए ठीक है, हम बता दे रहे हैं, क्योंकि जब बात ही करें तो क्या छोड़ेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो क्या है इसमें भैया, कह रहा है उदाहरण के तौर पे एक रखा गया है आयतन निकालने वाले में कि लड़की का एक ढक्कन लड़की पढ़ने में भैया लकड़ी है, लकड़ी का एक ढक्कनदार संदूक 2.5 सेंटीमीटर लकड़ी से निर्मित है। यदि इसकी बाहर की माप 120 सेंटीमीटर × 90 सेंटीमीटर × 70 सेंटीमीटर है तो संदूक की लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन भैया आपको यहाँ पूछा है, आयतन से संबंधित क्वेश्चन है। 1 घन मीटर लकड़ी का तौल 450 किलोग्राम हो तो संदूक का भार भी आपको बताना है। भैया भार और आयतन दोनों बताना है। तो क्या करना है, संदूक का दिया है, संदूक 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, अतः संदूक की अंदर की जो माप होगी वो 2 × 2.5 सेंटीमीटर का। भैया देखिए अंदर की माप क्या होगा, ये मोटाई है, फिर मोटाई और ऊंचाई जो भी होगा उससे जो है गुणा कर देंगे तो उससे इतना सेंटीमीटर वो प्राप्त हो जाएगा। क्या, संदूक की अंदर की माप, ठीक है, अंदर की जो लंबाई चौड़ाई, ठीक है। संदूक की अंदर की लंबाई तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगी, 120 -5, ये -5 घटा देंगे भैया तो 115 सेंटीमीटर ये अंदर का। देखिए ये जो संदूक की जो मोटाई है वो चीज़ प्राप्त हो रही है, संदूक के अंदर की माप। इसके बाद तो आप जब निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर होगा। तो जब वो जो किनारे किनारे बॉर्डर बना रहे था मोटा सा जो ऊपर जाता है, फिर जिससे एरिया घिरता है, तो वही उसी को वही 5 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो क्या आप कह रहा है, संदूक की लंबाई निकालने के लिए 5 को घटा देंगे भैया, इसी 5 को, तो कितना मिलेगा 115 सेंटीमीटर। चौड़ाई 90 - 5, जो 90 दिया गया ऊपर उसमें से 5 घटा देंगे, सब में से 5 घटाएंगे तो 85 मिलेगा। क्योंकि वो 5 क्या है आप ये समझिए, 5 वो लाल वो बॉर्डर है, जो मोटा सा बॉर्डर जिससे घेर के अंदर का खाली भाग किया जाता है, खाली भाग बनाया जाता है। कहने का मतलब जैसे गत्ता है तो गत्ते का सब फलक जिससे गत्ता निर्मित होता है, चारों साइड में लगा रहता है, तो उसी की मोटाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो उसी को हम सब में से घटा देंगे तो अंदर का पूरा एरिया निकल जाएगा ना। तो ऊंचाई में से भी घटाएंगे। इसके बाद क्या करना भैया, सब ऊंचाई चौड़ाई लंबाई में से घटाने के बाद लकड़ी का आयतन निकालेंगे। संदूक का आयतन, लकड़ी का आयतन संदूक के आयतन के बराबर है, और माइनस अंदर का संदूक का आयतन, दोनों का निकालेंगे। जैसे संदूक का पूरा का आयतन फिर अंदर का आयतन जब घटा देंगे तो संदूक का पूरा आयतन निकल जाएगा। ये पूरा आपको दिया गया है और ये घटाने के बाद आपको मान प्राप्त हुआ है। तो घटाने के बाद पहले मान था 120 गुणे मतलब ये पूरा मान था संदूक का, और घटाने के बाद ये अंदर का एरिया है ना, क्योंकि आप फ्लग जब निकाल दिए साइड साइड में जो लगा रहता है घेरने के लिए,
तो आप जो जब गुणा करेंगे इसका तो इतना कुछ प्राप्त होगा, फिर इसका गुणा में इतना प्राप्त होगा, दोनों घटाएंगे तो इतना आपको मिल जाएगा उत्तर। ठीक है, अंदर का एरिया का ये है, ये पेड़ जिसमें आप पानी भर सकते हैं जितने एरिया में, ये उतने की बात कर रही है। जो फलक लगा होता है वो ये फलक निकाल दिया है पूरा इतना, ये चीज़। ठीक है, फलक वाला जो मोटा वाला भाग होता है। तो 1 घन मीटर लकड़ी की तौल 450 की ग्राम है। तो ये 100 × 100 मतलब घन का मतलब होता है भैया किसी भी संख्या का गुणा 3 बार करेंगे तो 450 गुणे ये इतना गुणा करने के बाद 10 इतना मतलब 1000 ग्राम कर देंगे आप, तो क्या होगा, अर्थात इतना घन सेंटीमीटर ये जो आपको प्राप्त हुआ था, ये जो मान आपको प्राप्त हुआ इतना घन से अंदर का आयतन, घन सेंटीमीटर लकड़ी का वजन। ठीक है, वजन के बारे में बात करेंगे तो ये भैया जो 450 है गुणे 1000 है अपान ये इतना पूरा, इसी से हम भाग देंगे तो आपको फिर गुणे में इतना अपान 1 कर देंगे। ठीक है, तो इतना जब आप करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा और आपको उत्तर ये सॉल्व करने के बाद ये स्टेप और इतना फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये भार हो जाएगा लकड़ी का जो इतना पूरा तौल है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही कम, आपको उम्मीद नहीं है कि देखने को मिले इस तरह का इतना बजाने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी के ढक्कनदार, थोड़ा देखिए सिंपल मिलेगा इस तरह से कि कुछ क्वेश्चन आएगा। देखिए, ढक्कनदार खोखले बॉक्स का भीतरी आयतन ज्ञात कीजिए यदि उसकी बाहरी नाप 42 सेंटीमीटर गुणे 43 सेंटीमीटर गुणे 27 सेंटीमीटर है। तो देखिए भैया दिया है ढक्कन खोखली बॉक्स की मोटाई कितना है, 1 सेंटीमीटर है। अब क्या है, उसकी बाहर की नापें कितना है, 42, 30 और 27। अब क्या करना है आपको भैया, आपको क्या करना है, ज्ञात करना है ढक्कनदार खोखले बॉक्स का आयतन। तो ढक्कनदार खोखले बॉक्स की लंबाई कितनी भैया, 42 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 27 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर। अब सब आपको सब चीज़ दिया गया, आप रख दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। अंदर की बॉक्स की लंबाई वो कितना हो जाएगा भैया, उसको आप 2 घटाएंगे। देखिए एक फलक इधर होता है बॉक्स में, एक फलक इधर होता है, ये जो जिससे घिर के बना होता है ये, तो आप इसको निकालिए, इसको निकालेंगे तो 2 निकालेंगे ना, तो भैया 2 क्योंकि 1 सेंटीमीटर है। देखिए ये आपको दिया नहीं गया, 1 सेंटीमीटर मोटाई है, यानी ये बॉक्स जो निर्मित करता है, ये जो ये उठा हुआ भाग ऐसे नहीं होता, ये जो किनारे किनारे होता है, तो ये अंदर का एरिया निकालना, तो ये इस चीज़ को आप हटा दीजिए, पूरा निकाल दीजिए ना, पूरे की जब बात हो रही है। तो ये 1 सेंटीमीटर की मोटाई दी है, तो एक मोटाई 1 सेंटीमीटर, इधर की 1 सेंटीमीटर मोटाई की, दोनों जब निकालेंगे आप लंबाई में तो क्या होगा, 2 सेंटीमीटर घटेगा, चौड़ाई भी 2 घटेगा, ऊंचाई भी 2 घटेगा, क्योंकि दोनों दो साइड में दोनों ओर से घिरा रहता है ना, तभी तो बंद होगा वो। तो घटाएंगे तो आपको 40 मिलेगा, 28 मिलेगा, 25 मिलेगा। अब क्या है, पहले वाला जो था, पहले वाला 42, 30 और 27 था। आपको क्या करना है, बॉक्स की भीतरी आयतन क्या करना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब जो आपको मिला घटाने के बाद 2 सेंटीमीटर घटाने के बाद आपको मिला 40 गुणे 28 गुणे 25, इसी का पूरा आपस में गुणा कर दिए भैया, तो 28,000 आपको प्राप्त हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी, यही होगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। एक खोखले धातु के बेलन की मोटाई 3.5 सेंटीमीटर है। 2.5 सेंटीमीटर ऊंचे बेलन का भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है। यदि बेलन के दोनों सिरों से खुला हो तो इसमें लगे धातु का आयतन आपको क्या करना है। देखिए भैया सब कुछ दिया है, क्या दिया है, भीतरी व्यास जो दिया है 14 सेंटीमीटर, ये जो दिया है ये इतना भीतर वाला। ठीक है, खोखले वाले का ये जो मोटाई है ये इतना, जो जितना मोटा वो है यह है 3 सेंटीमीटर। जो अंदर का खोखला है उसका पूरा ब्यासवा दिया है 14, यानी उसका जो त्रिज्या होगा आधा केंद्र तक वो होगा 7। अब क्या है, इसकी जो लंबाई दी है 2.5 सेंटीमीटर दी है। तो कुछ नहीं करना भैया, बेलन की लंबाई कितनी थी, 2.5 सेंटीमीटर। बेलन का आंतरिक व्यास मतलब अंदर का जो व्यासवा दिया है वो 14 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है 14/2, तो 7 हो जाएगा। ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दी गई है। ये देखिए दशमलव लगाया भैया, यहाँ 25 लिखा है, इसका मतलब हो सकता है 25 हो या दशमलव का, तो यहाँ तब आप दशमलव करिएगा। आइए हम बात करते हैं, ज्ञात करना है धातु का आयतन। बेलन का आंतरिक आयतन बराबर सूत्र होता है भैया πr² है। पाई का मान अब 22/7 रखेंगे। आर आपने यहाँ से निकाले 7, 7 स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7 2 बार गुणे 25 आप रखेंगे, तो जब आप गुणा करेंगे 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आयतन प्राप्त हो जाएगा। बेलन का आंतरिक आयतन यानी खोखला भाग का आयतन, जो बेलनवा का खोखला भाग है। बेलन का बाह्य व्यास की बात अगर हम करें तो बाह्य व्यास है आंतरिक व्यास प्लस दोहरी मोटाई, मतलब जो चारों तरफ से राउंड हुई है मोटाई उसकी बात करें तो भैया 14 हो जाएगा आंतरिक व्यास प्लस 2, यानी सर्किल में पूरा गुणे 3.5 में गुणा करेंगे तो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या की अगर हम बात करें तो त्रिज्या हो जाएगा 21/2, यानी देखो व्यास का आधा होता है ना, पूरा व्यास 21 तो उसी में 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बेलन का बाह्य आयतन अगर हम निकालें तो πr² से निकालेंगे हम, तो 22/7 पाई का मान होगा, और आर का मान दिया गया है भैया 21/2, और आर मतलब होता है आर की घात 2 है, तो यह 21/2 को हम 2 बार गुणा करेंगे। और इसके बाद यस है कितना हमारा 25 सेंटीमीटर, तो गुणा करने के बाद आपको मिल जाएगा इतना कुछ 17,325/2, और काटेंगे तो 8,600
62.5 सेंटीमीटर घन क्यूब आपको मिल जाएगा। तो 20 क्वेश्चन तक भैया सॉल्व हो गया आज तो 10 क्वेश्चन सॉल्व हुआ टोटल। तो अगला टॉपिक हमारा फिर 10 क्वेश्चन पे रहेगा और पूरी डिटेलिंग में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे वो मित्र जरूर जुड़े रहे हमसे जिनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, किस तरह से जो है सॉल्व किया गया, किस तरह से क्या करना है। तो हम चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अगली वीडियो में। और अगर थोड़ी बहुत कुछ कमियाँ रह गई इस वीडियो में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं हमने बोलने में गलती की हो या कुछ पढ़ने में गलती हो गई हो या कुछ हम सही से समझा ना पाए हो। तो भैया जो चीज़ें आपको समझ में आती है, कुछ भी, जैसे आपको क्वालिटी में कुछ इशू हो, आवाज़ में कुछ इशू हो, कोई भी इशू हो भैया, तो उसको एक बार प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। हम उसको पढ़ेंगे, आपको जवाब देंगे और अगली वीडियो जो हम अपना बनाएंगे उसमें हम उन चीज़ों को सुधारेंगे और आपका नाम भी लेंगे कि हमारे इस मित्र ने, हमारे इस भाई ने, हमारे इस सहयोगी परम मित्र ने हमारा इस सहयोग किया, इसलिए हम आज अपनी इस वीडियो में इस चीज़ को सुधार के ला रहे हैं। तो मेरा सभी मित्रों को नमस्कार, धन्यवाद सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए। तो भैया आप वीडियो देख चुके हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी देख लें। जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं सभी के पास भैया भेज दीजिए, ग्रुप जितने हैं उन ग्रुप में भेज दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने ज्ञान को और इम्प्रूव कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकें। भैया देखिए, जिन जो बीटीसी कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बाकी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। टेट में, सुपर टेट में, सी टेट में, जितने भी एग्जाम उस तरह से होते हैं टीचिंग लाइन के, सब में इन्हीं सब चीज़ों, इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों से कोरिलेट करके क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यह मेरा वीडियो अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने जानकारों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास ज़रूर पहुँचाएँ। भी तो भैया शेयर कर दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपके लिए। हमने इतना मेहनत किया, आपको केवल एक बार अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना है। और आपसे एक निवेदन है कि अगर आप वीडियो को, पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले 4 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट को पूरी तरीके से नोट्स के माध्यम से हमने खुद नोट्स बना के उसको सॉल्व करा भैया। आप एक बार केवल जाके तो देखिए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे एक बार ओपन करके तो वीडियो देखिए। आप वहाँ से बिना पूरा वीडियो देखे आप हट ही नहीं सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और उस वीडियो को देखने के बाद, उन सभी वीडियो को, 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मेरे नोट्स के माध्यम से जो बनाया गया वीडियो है उसको देखने के बाद मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करके आने वाले हैं। चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो, सुपर टेट का, बीटीसी का, बीएड का, कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। ये नहीं रहेगा भैया कि यहाँ हम बीटीसी में 2 × 2 = 4 पढ़ रहे हैं तो सुपर टेट में हमारा 2 × 2 = 8 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इन्हीं सब चीज़ों से कोरिलेट करके क्वेश्चन बनता है। आप जब पहले पावदान यानी स्टार्टिंग की चीज़ों को जानते रहेंगे तो आप वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो सभी को नमस्कार भैया, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद सभी को, बाय बाय।